अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, और इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे एमक्यूएम हकीकी आफाक अहमद साहब और एमक्यूएम पाकिस्तान और उसके साथ साथ एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में एमक्यूएम हकीकी और एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन जो रस्साकशी और तेज़ व तंद बयानात का सिलसिला जारी है। और उसके बरखिलाफ अगर हम देखें तो आफाक अहमद साहब और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान जो गुफ्तगू में नरमी पाई जाती है, इसे वे कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान बिलखसूस ये हब है कराची मनी पाकिस्तान, तो इसमें जो सियासत का है, माजी में सियासत होती रही एमक्यूएम की, एमक्यूएम वालों ने यहाँ होल्ड किया हुआ था, उनका होल्ड था पूरे कराची में मुत्तहिदा पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। अब सूरत हाल ये है कि सियासत में जो बज़ाहिर अभी जो हिस्सा लेने वाली पार्टियां हैं, उसमें है महाजिर कौमी मूवमेंट जो महाजिर इलाकों में एग्जिस्ट करती है, मुत्तहिदा पाकिस्तान, ये भी बहरहाल नुमाइंदा तो महाजिरों की है, मगर बहरहाल इसमें मजलूम पठान, मजलूम सिंधी, मजलूम बलोच, मजलूम पंजाबी, मजलूम सराइकी, मजलूम गिलगित अस्करदो और तमाम लोगों को शामिल किया है बकौल इनके। कहने का मकसद ये है कि बहरहाल ये भी नुमाइंदगी महाजिर अवाम की ही करती है और मजलूम अवाम का भी ये नारा बुलंद ये लोग। अब ये आने वाले इलेक्शन में इनको इस यानी कि इन्होंने क्या ऐसा किया है कि अवाम इनको वोट दें। अब सवाल ये पता है, महाजिर कौमी मूवमेंट ने आज तक आफाक अहमद ने यहाँ क्या किया है कि उनको माजी में तो वोट नहीं मिले उनको, अब आने वाले दिनों में क्या वोट मिलता है इनको या नहीं, ये क्या उन्होंने कोई ऐसे अच्छे काम तो नहीं किए, मतलब नजर नहीं आ रहे, कोई उनको मौका ही नहीं मिला तो क्या काम करते वो। हाँ, महाजिर हकूक के लिए वो तकरीरें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। इसी तरीके से मुत्तहिदा पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि उनको अवाम वोट दे दें, सवाल ये पैदा होता है। तो मुत्तहिदा पाकिस्तान ने पीडीएम की हुकूमत में शामिल रही है, पीडीएम की हुकूमत में उन्होंने कोई पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के मजलूम अवाम को और बिलखसूस कराची के अवाम को क्या बेनिफिट पहुंचाया, यानी कि क्या उनके लिए कोई काम किया या कोई उनको ऐसा यानी कि उनके लिए काम किया या कोई उनको, तो ये तो अवाम जो वोट देने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमें बज़ाहिर ऐसा तो नज़र नहीं आता क्योंकि महंगाई का तोहफा था पीडीएम की हुकूमत। हाँ, पीडीएम की हुकूमत से पाकिस्तान मजबूत हुआ, उसमें मुत्तहिदा पाकिस्तान का भी अपना किरदार है, पीपल्स पार्टी का भी अपना किरदार है, जेयूआई का भी किरदार है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा दिया बकौल इन लोगों के, नवाज शरीफ के ज़रिए और शहबाज शरीफ के ज़रिए इन्होंने, तो इसमें इनका भी किरदार रहा। खारजा पॉलिसी पे बिलावल बाहर टूर करते रहे, तो ये आईटी के वजीर थे अमीन उल हक, ये आईटी के मैदान में इन्होंने कोई काम किया है तो उस पर महाजिर अवाम इनको, तो इन्होंने इन जमातों ने जो कराची में एग्जिस्ट करती हैं, इन्होंने महाजिर अवाम के लिए जहाँ की नुमाइंदगी करती हैं, क्या ऐसा किया है जो अवाम इनको वोट दे दे। पहले तो ये सवाल बनता है। जी जी। तो ये सवाल तो कुछ नज़र हमें तो नज़र नहीं आता बज़ाहिर, मगर अब ये कि सिर्फ महाजिरों की नुमाइंदा तंजीम ये भाई पहले इसको वोट दो, पीपल्स पार्टी हमारा काम नहीं कराएगी, तो पीपल्स पार्टी का ये बज़ाहिर नज़र आया कि उनकी बसें लाल चलती हुई नज़र आ रही हैं, अस्पताल कायम किए और किसी हद तक काम किए, ये उन इलाकों में भी बसें चल रही है जहाँ पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, पीपल्स पार्टी को कभी। जी जी तो जी जी। अब लाजमी मेयर उनका बन गया, पीपल्स पार्टी आगे आने वाले दिनों में काम करेगी। जमात इस्लामी के जो काउंसलर चेयरमैन तक हुए वो भी काम करेंगे, तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम आने वाले दिनों में अगर अल्ताफ फैक्टर का भी एंट्री यहाँ पाकिस्तान कराची में बिलखसूस हो गई, जी जी। अल्ताफ फैक्टर की, तो फिर इसमें बड़ी तब्दीली आएगी शहर में। तो बहुत सी ऐसी जमातें जो माजी में जैसे महाजिर कौमी की अगर वो हिमायत कर देते तो इनके कैंडिडेट काफ़ी जीत जाएंगे। अच्छा जावेद साहब, यहाँ बाबर गौरी साहब ने भी जो अभी एक अपना इंटरव्यू दिया है सोशल मीडिया पर फैसल हुसैन साहब को, उसमें उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला भाई जब मैं पिछली दफ़ा पाकिस्तान आया था तो मुझे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और लोग यहाँ से जा के पाकिस्तान में जो एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, उन्होंने बिल्कुल खुल कर कहा कि जो ये जाके शिकायतें करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को और इस तरीके से मुखबरियाँ की जाती हैं और शिकायतें करके लोगों को बंद करवाया जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल बवांगे दहल बहुत ही अरसे और ज़माने के बाद उन्होंने जो इस किस्म का कोई बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान आके जो है हम खिदमत करना चाहते हैं आवाम की, हमारे अंदर जज्बा है और हम आज़ाद हैसियत में आकर देकर। ये किस
किस तनाजुर में आप देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े अल्ताफ हुसैन के खास और करीबी आदमी रहे हैं और जो है बहरी अमूर के वो जो है वजीर भी रह चुके हैं वफाकी। असल में ये बाबर गौरी आए थे, माजी में गिरफ्तार कर लिया, फिर वो चले गए। तो बाबर गौरी के भी हाथ साफ नहीं है, उनके भी ऊपर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं और ये उन पर इल्ज़ामात की बिना पे वो यहाँ अदालत में पेश भी नहीं हुए। फिर यहाँ पेश होने आए तो उनके वकीलों ने इनकी कोशिश जमानत की, कुछ अरसे रहे तो फिर वो उनको बाहर भिजवा दिए गए बकौल उनके कि उन यहाँ की। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान की एमक्यूएम और ये जो तमाम कदावर रहनुमा हैं, इनमें आपस में अलायंस होना चाहिए, इनमें बैठ के बातचीत करें। ये लोग बातचीत करके एक को अपना तस्लीम करके आपस में इनका इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है, माजिर अवाम की ज़रूरत है, उर्दू स्पीकिंग ग्रुप की तबके की ज़रूरत है। अगर ये इस तरह मुंतशर रहे, इंतशार रहे, एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे, तो एक दूसरे को कातिल और डकैत कहते रहे, तो फिर क्या बनेगा इनका। तो अवाम तो ये देख रही है ना कि अवाम उनको, अब अवाम से ये चाह रहे हैं कि देखें अवाम में एक पार्टी इज्जत करती है, मुकम्मल अवाम में यानी कि वो फाल हुई भी होती है, उसके बाद उन पर कोई हाथ रख देता है या कोई उनको इस्टेब्लिशमेंट माजी में होता था तो वो जीत भी आती। अब अवाम में आपको वोट भी कम पड़े एमक्यू जी हाँ, पाकिस्तान, जी हाँ, तो लाजमी अब वो एमक्यू पाकिस्तान ने क्या ऐसा किया है कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन में। जी जी। तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि बज़ाहिर तो अब वो अगर जीत जाते हैं तो ये आप यही कहेंगे कि महाजिर अवाम ने इनको अपना नुमाइंदा चुना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम एमक्यूएम को आपस में बैठना चाहिए, अल्ताफ हुसैन को भी यहाँ के जो रहनुमा हैं उनकी माजी की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। हम माजी के वी लॉग में भी ये कहते रहे हैं, ये बस सबसे नजीम नुसरत ने भी परसों यही काम है उनका देख रहा था ये, और कुछ महाजिर रहनुमा जो भाई गद्दार कौन था, कोई गद्दार ऐसे तो गद्दार नहीं होते ना कि कोई आपके मुल्क का गद्दार हो गया, कोई इस्लाम का गद्दार। भाई आपकी उन्होंने करप्शन की, आपके अहकामात नहीं माने तो अब ये बैठ जाए, उनको पीछे लगा दे, कोई जो नौजवान क़यादत को यहाँ सामने लाए, जो नई क़यादत उसको लाएं, ये सबको पीछे कर दें, मगर इनको माफ़ कर दें और बोले भाई हम नई क़यादत को लेके आए। तो नई क़यादत आएगी तो वो पाकिस्तान में यहाँ इलेक्शन लड़ेगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से वो यहाँ सामने आएंगे नए चेहरे, उनको अवाम वोट भी देगी। अब ये पुराने चेहरे सब पे एलिगेशन लगे हुए एक दूसरे पे, किसी ने सही एलिगेशन, किसी पे झूठा है, किसी पे कत्ल के इल्ज़ाम, किसी पे क्या है, कोई कहता है ये हमारे लिए मोजिज़ है, दूसरे कहते हैं भाई ये कातिल है। तो इस तरह की बातें हैं, तो लाजमी तो इनको आपस में मिल बैठ के बैठना पड़ेगा। इसी में ही एमक्यूएम की भलाई है, इसी में ही महाजिर अवाम की भलाई है, इसी में ही तमाम लोगों को माफ़ करने का भी मैं समझता हूँ हौसला होना चाहिए, कायदे तहरीक में भी और यहाँ के लोगों में। ये महाजन वरना यहाँ ऐसी तरीके से लड़ाने वाले इनको लड़ाते रहेंगे और ये लड़ते रहेंगे और फिर यहाँ दूसरी पार्टियाँ उभर के सामने आती रहेंगी और मैंडेट छिन जाएगा, ये अपने ही शहर में ना रेड इंडियन बन जाएंगे ये लोग। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाजरीन आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद होते हैं और जावेद शाह साहब और मैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम्स पेश करते रहते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।